वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर को बनाने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस को। पेज नंबर 185 है इंग्लिश बुक में। शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पिछले वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर यानी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 1 है द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल। कहा जा रहा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठोस हेमिस्फीयर या अर्धगोलक है, जिसका वॉल्यूम यानी आयतन और उसका होल सरफेस एरिया यानी समग्र तल का क्षेत्रफल, ये दोनों जो है इक्वल है, बराबर है। ठीक है, उनका जो वैल्यू है वो इक्वल है, बराबर है। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो उस हेमिस्फीयर या अर्धगोलक या आधा स्फीयर का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई पता करना है। तो देखिए, हमें रेडियस पता करना है यानी अर्धव्यास का लंबाई, तो उसको हम r मान लेंगे। लेट r यूनिट बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। मान लिया कि अर्धगोलक का रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई r यूनिट ही, r इकाई है। ठीक है, यूनिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर तो ऐसा है नहीं, इसलिए यूनिट। ठीक है, अब क्या इसका वॉल्यूम क्या होता है लिख लेते हैं। इसलिए वॉल्यूम या आयतन, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इतना क्यूबिक यूनिट, घन एकक, घन एकक या घन इकाई। और उसका होल सरफेस एरिया कितना होता है, समग्र तल का क्षेत्रफल एंड होल सरफेस एरिया, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई, सॉरी होल सरफेस एरिया तो 3 पाई r स्क्वायर होगा, इतना स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, तो कहा जा रहा है ये वॉल्यूम और ये होल सरफेस एरिया ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये सवाल के मुताबिक ये दोनों इक्वल कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं 3 पाई, इसको लिख लें 2/3 पाई r क्यूब। एक बार लिख लेते हैं इस तरह से 2/3 पाई r क्यूब इक्वल होगा इसके साथ 3 पाई r स्क्वायर। ओके, और अब देखिए दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, यहाँ भी इंटू है। ठीक है ना, और दोनों तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ r स्क्वायर है, इधर r क्यूब इक्वल टू के इधर, तो दोनों तरफ से r स्क्वायर कैंसिल होगा, एक r इस तरफ बचेगा लेफ्ट साइड में इक्वल टू के इधर। ठीक है, अब r इक्वल टू कितना हो जा रहा है, देखिए ये 3 यहाँ पे नीचे बटा में है, तो ये 3 इक्वल टू के इधर जाएगा, तो ये 3 से इंटू हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, और बटा ये 2 यहाँ पर ऊपर में है, तो इधर जब इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, इधर इंटू है r के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9/2, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा, 4.5। ठीक है, तो r का वैल्यू इतना होगा, इतना यूनिट, इतना इकाई, ये होगा आंसर। ठीक है, अर्धव्यास का लंबाई। क्वेश्चन नंबर 2 है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहा जा रहा है एक सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक का कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र तल का क्षेत्रफल वो बराबर है किसके साथ, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंब वृत्ताकार बेलन है, उसके सरफेस एरिया के साथ। ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया होता है उसके साथ इक्वल है। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ बोथ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर 12 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है सिलेंडर जो है या बेलन जो है उसका हाइट भी 12 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर जो है या व्यास है वो भी 12 सेंटीमीटर है, दोनों, बोथ यानी दोनों। ठीक है, सिलेंडर का। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो उस स्फीयर का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई पता करना है। अच्छा, यहाँ पर जो सिलेंडर का सरफेस एरिया बोला गया है बेलन का, यहाँ पे ये है एक्चुअली में कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र तल का क्षेत्रफल है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, वक्र तल है। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले जो है हम लोग सिलेंडर या बेलन का निकाल लेते क्या क्या। ठीक है, डायमीटर या व्यास दिया हुआ 12 सेंटीमीटर
और हाइट भी उसका जो है ऊंचाई ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर से इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं, इसलिए आर रेडियस इसका आधा हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम सिलेंडर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला आता है एक सिलेंडर या बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला? वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई यानी 22 चाहे तो हम पाई को रहने दे सकते हैं, पाई जो है बाद में कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसको इस तरह एक लाइन में काट ले। 2 पाई आर की जगह में वैल्यू पुट हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू यहाँ भी एच की जगह में हो जाएगा 12, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, और चाहे तो इंटू करके रख लें, 2 छक 12, 12 इंटू 12 144 पाई, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर या बेलन का। इसके बाद अब जो हमें स्फीयर या गोलक है उसका रेडियस निकालना है, अर्धव्यास, उसको हम आर मान लेंगे। ठीक है, लेट आर सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मान लिया गोलक का रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई आर सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, गोलक का कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई, और हमने आर ही माना है तो आर स्क्वायर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि स्फीयर या गोलक का जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर यानी बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वक्रतल का क्षेत्रफल 144 पाई, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों को हम इक्वल लिखेंगे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 पाई। जैसे मैंने कहा दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो जाएगा बाद में, इसलिए 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, पाई कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये सब इंटू में है, यहाँ भी सब इंटू में यानी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 4 से दोनों तरफ काट ले, 4 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 2 गया 24, 4 छक 24, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू आया 36, और आर इक्वल टू कितना होगा? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ता है, तो 36 का रूट या वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है, इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। कहा जा रहा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठोस हेमिस्फीयर या अर्धगोलक है, उसका होल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर है, इज इक्वल टू, बराबर है किसके साथ? बराबर है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, एक ठोस स्फीयर या गोलक है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ। ठीक है, गोलक के कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ बराबर है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया। लेट अस राइट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस यानी अर्धव्यास का लंबाई, और स्फीयर का अर्धव्यास का लंबाई यानी रेडियस का लंबाई, उन दोनों का रेडियस का जो है रेशियो निकालना है, तनासुब या अनुपात निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये करेंगे कि जो हेमिस्फीयर है अर्धगोलक है उसका हम रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई को स्मॉल आर यूनिट मान लेंगे, स्मॉल आर इकाई, और जो स्फीयर या गोलक है उसका रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई को हम कैपिटल आर यूनिट या कैपिटल आर इकाई मान लेंगे। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी आर यूनिट एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर भी कैपिटल आर यूनिट। मान लिया अर्धगोलक का अर्धव्यास का लंबाई आर इकाई है और गोलक के अर्धव्यास का लंबाई कैपिटल आर इकाई है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था जैसा कि सॉलिड हेमिस्फीयर जो है अर्धगोलक है उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, होल सरफेस एरिया,
इसलिए होल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का होल सरफेस एरिया समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि होल सरफेस एरिया है, समग्र तल का क्षेत्रफल इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और जो स्फेयर या गोलक है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो स्फेयर का कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई और आर स्क्वायर की जगह इसका चूंकि रेडियस अर्धव्यास कैपिटल है इसलिए तो स्मॉल आर नहीं होगा बल्कि यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें आर और ये दोनों आर का रेशियो या अनुपात निकालना है, तो दोनों तरफ से देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे आर स्क्वायर है। ठीक है, ये कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ 4 के साथ इंटू है, इस कैपिटल आर स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ इंटू है इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार में हम कर रहे हैं और इस सब क्या रह जाएगा 4 और बाई करेंगे यहाँ पे 3 यहाँ पे इंटू है तो 3 अगर इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। एक ही बार में हमने किया, ये आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा और ये 3 इस 4 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ दोनों स्क्वायर है ऊपर नीचे तो ये एक साथ होल स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको, आर बटा आर पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, इधर हो जाएगा 4/3। और अब हम क्या करेंगे ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आर बटा आर कैपिटल आर हो गया, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ऊपर रूट चढ़ा देंगे 4/3 के ऊपर पूरा में, इस तरफ बना लेते हैं और इधर हो जाएगा आर बटा कैपिटल आर, ये 4 का रूट अलग होगा, ऊपर में 4 का रूट कितना होता है 2 होता है वर्गमूल, और 3 का रूट नहीं होता इसलिए √3 उसी तरह रहेगा। ठीक है, ये आर बटा कैपिटल आर है, इसी को हम रेशियो या अनुपात बोलते हैं, इसलिए हम R/R इसको लिख सकते हैं, ये पहले इज ये दूसरा। ठीक है, क्योंकि इसी को बटा में भी हम लिख सकते हैं रेशियो को, ये बराबर, तब इसको भी रेशियो में लिखना पड़ेगा अनुपात में 2:√3, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर या अर्धगोलक का रेडियस या अर्धव्यास, और ये हो गया गोलक का अर्धव्यास, इन दोनों का अनुपात या रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, वो हो गया 2:3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज कैपिटल एस एंड वॉल्यूम इज कैपिटल वी, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ s³/v², नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। कहा जा रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, एक ठोस गोलक है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र तल का क्षेत्रफल वो कैपिटल एस है और उसका वॉल्यूम या आयतन वो कैपिटल भी है। ठीक है, तो हमें s³/v² का वैल्यू या मान मालूम करना है। ठीक है, नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू यानी 22/7 पुट नहीं करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं दिया गया, आयतन वगैरह कितना, सिर्फ बी और एस लिख दिया गया। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो स्फीयर या गोलक है उसका रेडियस यानी अर्धव्यास को मानना पड़ेगा। लेट आर यूनिट बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मान लिया कि गोलक का अर्धव्यास या रेडियस का लंबाई आर यूनिट या आर इकाई है। ठीक है, अब जो दिया हुआ था सबसे पहले तो ये हुआ है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल वो कैपिटल एस दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल एस इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल टू जाएगा एस, क्योंकि क्वेश्चन में एस दिया हुआ कैपिटल एस। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है या आयतन, ये होता है 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अब बस जस्ट इन वैल्यू को पुट करके हमें आंसर निकालना है। नाउ अब हमें किसका वैल्यू निकालना था s³/v² का वैल्यू निकालना था, तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे बस,
ये इक्वल टू कितना हो रहा है, एस के जगह में एस का वैल्यू पुट करेंगे, भी के जगह में भी का। तो देखिए एस मतलब कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर उसका क्यूब है, यानी ये जो चीज़ है इसका अब होल क्यूब होगा, ठीक है। और नीचे भी स्क्वायर, यानी भी का जो वैल्यू उसका फिर स्क्वायर होगा। तो भी मतलब है ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी हुआ, भी का फिर स्क्वायर, यानी इस पूरा का स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब ये जो आएगा यही होगा आंसर। तो देखिए कितना होगा, पहले बटा लिख लें, 4 का होल क्यूब कितना होता है, पहले 4 का होल क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर पाई का क्यूब हो जाएगा पाई क्यूब, फिर आर स्क्वायर का क्यूब कितना होगा, पावर का पावर होने से ये दोनों इंटू हो जाता है, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर का हो जाएगा पावर 6, ये हो गया ऊपर का। अब नीचे का 4/3 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 चौके 16 बटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 हो जाएगा। और फिर पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, और आर क्यूब का स्क्वायर कितना होगा, तो ये पावर का पावर इंटू करेंगे, 3 दूना 6, आर का पावर 6। अब देखिए ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखिए ऊपर नीचे में आर का पावर 6, आर का पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पाई स्क्वायर है, यहाँ पाई क्यूब है, तो ऊपर नीचे पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई ऊपर में बचेगा, ठीक है, क्योंकि इधर पाई का पावर 3 या 2 है। यह 64/16/9 हो रहा है, इसको कैसे लिखते हैं हम पता है। इसको लिखने का तरीका कि 64 उसी तरह रहेगा 64, और इंटू ये पलट जाएगा, 16/9 है तो 9/16 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे पाई इंटू है तो पाई, ठीक है। ये 64 बटा एक्चुअल में ये होता है 64/1, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ ओनली 64 है, तो 64/1 समझ लीजिए, उसी तरह रहा। और जो नीचे वाला बटा होता है, बटा के नीचे बटा है, तो ये पलट जाता है, ठीक है। 16/9 होता है 9/16। अब ये जो आएगा ये फाइनल आंसर, और ये ऊपर में था उसी तरह ऊपर में, 16 चौके 64, 4 बार में कैंसिल होगा, 4 9 36, 36 पाई, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी सवाल, इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, लेट अस राइट हाउ मच परसेंट विल बी इंक्रीज ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कहा जा रहा है एक स्फीयर या गोलक है, उसका रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई जो है उसको 50% इंक्रीज किया गया, यानी 50% या 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है, यानी जितना पहले था उसका 50% और बढ़ जाएगा। तो लेट अस राइट हाउ मच परसेंट विल बी इंक्रीज ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका वक्रतल का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट या कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यानी पहले जितना था उसमें अब कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, इस सवाल को बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें स्फीयर का रेडियस या अर्धव्यास मान लेना पड़ेगा। लेट आर यूनिट बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मान लिया गोलक का अर्धव्यास का लंबाई आर इकाई है, ठीक है, आर यूनिट उसका रेडियस है। तो पहले हम निकालेंगे उसका पहले का कर्व सरफेस एरिया, यानी जब आर है उसका अर्धव्यास, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, ठीक है, इसे हम लिख लेंगे। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ठीक है। ये अभी हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब कहा गया क्या कि उसका एक जो रेडियस है आर है, इसको 50% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जब 50% इसको बढ़ाएंगे तो अब नया रेडियस या नया अर्धव्यास कितना होगा, ठीक है। इफ आर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, जब आर को 50% बढ़ाया गया, देन न्यू रेडियस या न्यू नया अर्धव्यास कितना होगा, पहले का आर वो आर रहेगा ही, प्लस इसमें और 50% आर का जुड़ जाएगा, यानी 50% ऑफ आर, यानी आर पहले जो था वो था ही, प्लस अब आर का और 50% बढ़ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, आर प्लस ये 50% हमें पता है 50/100 हो जाएगा, ऑफ माने इंटू होता है, यानी ये मल्टीप्लाई, तो 50 से 100 काट देंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू 1, आर हो जाएगा बटा 2, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, 2 से आर इंटू हो जाएगा 2r प्लस आर, यानी ये हो जाएगा 2r प्लस आर
3r/2। एक्चुअली में ये जो हो रहा है ये r है और ये r/2 यानी आधा है r का। तो r और r का आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 होता है। ये एक्चुअली में 1.5 है, ठीक है। 3/2 माने होता है 1.5, ठीक है। 1.5 इंटू r यानी 3r/2। तो ये हो जाएगा इतना यूनिट नया रेडियस या नया अर्धव्यास होगा, ठीक है। ये एलसीएम वाला जो है ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना हो गया। अब जब नया रेडियस या नया अर्धव्यास इतना है तो अब नया कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो नया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, इसलिए न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सेम रहेगा 4 पाई, लेकिन ये r के जगह में अब r नहीं होगा बल्कि अब नया r क्या है, 3r/2 है, ये पुट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3r/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये r का स्क्वायर था, ये अब हो जाएगा 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ये कितना हो रहा है, 4 पाई, यहाँ इंटू है 3 का स्क्वायर 9 होता है, r स्क्वायर बाई नीचे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये होगा तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 पाई r स्क्वायर, 9 पाई r स्क्वायर। इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ये हो गया नया कर्व्ड सरफेस एरिया, नया वक्रतल का क्षेत्रफल। तो अब जो है कितना परसेंट हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल चेंज हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देंगे हम, परसेंटेज इंक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्रतल के क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी, ठीक है। कितना बढ़ा, तो इसका तरीका ये है कि जितना बढ़ा उसको ऊपर में लिखेंगे। तो कितना बढ़ा है ये कैसे हम निकालेंगे, ये नया है, नया वाला से पुराना वाला माइनस करेंगे। नया वाला 9 पाई r स्क्वायर है, पुराना वाला है 4 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। तो नया वाले से पुराना वाला माइनस करेंगे तब पता चलेगा कितना बढ़ा, उसको ऊपर में लिखा जाता है 9 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है। और नीचे में लिखा जाता है कितना में बड़ा है, तो कितना यानी जो नीचे पुराना वाला वो लिखा जाता है। तो पुराना वाला है 4 पाई r स्क्वायर, ये लिखा जाता है। पुराना वाला जो था वो नीचे, कितना बड़ा है ये ऊपर लिखा जाता है। इसको इंटू किया जाता है 100 से, तब जाके पता चलता है परसेंटेज इंक्रीज या प्रतिशत बढ़ोतरी, ठीक है। ये जो आगे यही होगा हमारा आंसर। तो ये कितना होगा देखिए, 9 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई r स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू 100। तो ये पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है। और 4 से 100 अगर हम काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, ठीक है। और 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। और जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में होता है, ठीक है, प्रतिशत में होता है। तो 125% बढ़ेगा, यही होगा हमारा आंसर। इसको फिर से याद रखिए, कितना बढ़ा ये ऊपर में लिखा जाता है। ये कैसे निकालेंगे, नया वाला माइनस पुराना वाला, कितना में बढ़ा है वो नीचे लिखा जाता है इंटू 100। इसको बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज प्रतिशत बढ़ोतरी, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। यहाँ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का कंप्लीट हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कुछ एप्लीकेशन, पेज नंबर 183 में भी है एप्लीकेशन। जैसे 12 हो गया, ये बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको आपको खुद से एक मरतबा बनाना है, ठीक है। इसी तरह से इससे पहले एप्लीकेशन 11 है, पेज नंबर 182 में है, 182 में है। इससे यहाँ पे एप्लीकेशन 11 है, इसको बनाने का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। एप्लीकेशन 10 हो गया और इसके साथ साथ एप्लीकेशन 9 हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन 9 ये भी बना हुआ है, इसको आप कीजिएगा, ठीक है। इससे बाकी जो एप्लीकेशन इससे छोटा है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 9, 10, 11, 12 कर लेंगे, ये आपका समझ लीजिए कि कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा बाकी जो है आप टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।